हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं। जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इंट्राडे कैलेंडर स्प्रेड। एंड मैं ऐसे ही बैठा था, रिसर्च कर रहा था कि कौन सी यूनिक सी स्ट्रेटजी हो जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। उनमें से मुझे ये एक स्ट्रेटजी का मुझे आइडिया है, ताकि मैं आपको यह नया नया टॉपिक समझा सकूं, जिसके बारे में आपको ये समझ आ जाए। देन आप खुद से इसमें कुछ ट्वीक करके एंड उसमें थोड़ा सा आप कुछ बेटर कर सकते हैं। तो अभी पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये स्ट्रेटजी के रूल्स बताऊंगा, उसका लॉजिक बताऊंगा, फिर मैं इसके आपके 2 या 3 एग्जाम्पल दिखाऊंगा, ताकि आपको पूरा क्लियर कट समझ आ जाए कि इसको लाइव मार्केट में कैसे ये स्ट्रेटजी को हमें डिप्लॉय करना है। तो सबसे पहले मैं आप इस स्ट्रेटजी के आपके रूल बता दूंगा। ये स्ट्रेटजी को हमें सिर्फ निफ्टी में करना है, ठीक है। एंड सेकंड रूल ये है कि हमें करंट वीक की एक्सपायरी में जो उसका एटीएम प्राइस होगा, उसको उसके सी एन पी को हमें सेल करना है। एंड सेकंड थिंग ये है, हमें उसके नेक्स्ट एक्सपायरी का जो एटीएम होगा उसका सी एन पी को बाय करना है, ठीक है। एंड जो तीसरा रूल होगा कि इसका जो हमारा इंट्राडे बेसिस पे जो हमारा इसमें एंट्री टाइम रहने वाला है वो 9:20 रहने वाला है, और इसका जो एग्जिट टाइम रहने वाला है वो 3:30 PM एवरीडे रहना है, ठीक है। तो हमें इंट्राडे करना है, तो इंट्राडे में हमें सेम डे को एंट्री करना है, सेम डे को ही एग्जिट करना है। हमें कुछ इसको होल्ड करके नहीं रखना नेक्स्ट डे के लिए या पूरे वीक के लिए। हमें इंटरडे में एंट्री करना है, इंटरडे में हमें एग्जिट करना है, ठीक है। उसके बाद हमें एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना है, जो कि मैं आपको जब मैं इसको बैक टेस्ट करूंगा मैं आपको इसको अच्छे समझा पाऊंगा। थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए, जैसे ही हमारा कोई ट्रेड हमारे लॉस में आएगा ईदर साइड, अगर अप साइड में या डाउन साइड में, अगर वन डायरेक्शन अगर हमारी मार्केट चली जाती है, अगर ऊपर के साइड में या फिर नीचे के साइड में, अगर सपोज करिए अगर ऊपर के साइड में जाएगा तो हमने जो पुट बाय कर रखा होगा हमें वो एग्जिट करेंगे, और जो हमने कॉल को सेल कर रखी होगी उसको हम एग्जिट करेंगे। अगर नीचे के साइड मार्केट जाता है तो हमने पुट को सेल कर रखा होगा वो हम एग्जिट कर देंगे, और जो हमने कॉल को बाय कर रखा होगा हम उसको एग्जिट करेंगे। तो ये मैं आपको जब मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी फटाफट मैं आपको स्टॉक मॉक के वेबसाइट में ले जाके बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड उसमें हम कैसे अपने प्रॉफिट को या जब हमारा लॉस हो रहा होगा उसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, मैं स्टॉक मॉक की वेबसाइट पे आ गया हूँ। गाइस, अगर अभी तक आपने स्टॉक मॉक पे अगर लॉगिन नहीं करा है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप इसमें अकाउंट बना सकते हो, और आप भी इसमें बैक टेस्ट करके देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स का, डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स का, एंड रेगुलर बेसिस पे आप इसको अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्रूव कर सकते हो। और इसमें आपको कॉन्फिडेंस खुद आएगा कि ये स्ट्रैटेजी कैसे एग्जैक्टली काम कर रही है और किस तरीके से कर रही है, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको 2 या 3 एग्जांपल बता देता हूँ, ताकि आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ आ जाए कि हम इसको इंट्राडे में कैसे डिप्लॉय करने वाले हैं। तो मैं कोई भी एक रैंडम डेट ले लेता हूँ। तो सपोज करिए मैं कोई जनवरी का कोई भी डेट लेके आपको इसमें बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। मैं अगर 7 जनवरी का लेता हूँ, तो जो एज़ पर हमारा रूल है हमें इसको निफ्टी में करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे निफ्टी को सिलेक्ट कर रखा हुआ है, ठीक है। और जो हमारा एंट्री टाइम रहने वाला है वो मैंने आपको बता रखा है कि हमें इसको 9:20 में ही करना है, ठीक है। तो मैंने 9:20 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। एंड जो हमारा सेकंड रूल ये था कि 9:20 में जाके जो हमारा करंट वीक की एक्सपायरी होगी, यानी 9th of January की जो एक्सपायरी होगी, उसके जो हमारे सी एन पी होंगे उसको हमें सेल करना है। तो मैंने इसको सेल कर दिया। एंड दूसरा जो हमारा रूल ये था कि नेक्स्ट जो एक्सपायरी होगी उसके सी ए टी एम के सी एम पी ए टी एम के, यानी कि एट द मनी के जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं, उसके जो नेक्स्ट वीक का जो एट द मनी होगा उसके हमें स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है। तो जैसे ही मैं इसको बाय करेंगे तो आप इस पर देख सकते हो कि जो हमारा पे ऑफ चार्ट बन के आया वो कुछ इस तरीके से आया है, ठीक है। हमें इसके ब्रेक इवन से कुछ मतलब नहीं है, आपको बस इतना समझना है पे ऑफ चार्ट देख के कि जैसे ही हमारा प्राइस हमारी अगर रेड टेंट में आएगा इंट्राडे बेसिस पे, तब हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। अगर नहीं आता तो हम अपनी ट्रेड को 3:20 में क्लोज कर देंगे। अगर आएगा तो हम इसमें वो ट्रेड करें, एक छोटा सा एडजस्टमेंट करेंगे, वो मैं आपको फर्दर आगे दिखा दूंगा। अगर वो सिचुएशन बनती है, अगर हमारी प्राइस रेड में आती है, तो मैं आपको उसमें एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगा। बस यही छोटी सी स्ट्रेटजी अब मैं इसमें आगे आपको फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, तो कि हमारी ट्रेड का क्या होने वाला है। लाइक हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या हमारी जो प्राइस आएगी रेड टेंट में आएगी या फिर ग्रीन में रहेगी, तो वो आपको मैं आगे बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं 15-15 या 30 मिनट के आगे करके आपको यहाँ पे बैक टेस्ट करके दिखाता रहूँगा। एंड उसमें आप मेरा PNL यहाँ पे देख सकते हो कि 9:20 पे मैंने लिया था, एंड 30 मिनट्स आगे करके 9:50 पे हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 547 रुपीज़, ठीक है। तो मैं ऐसे ही 30 मिनट्स आगे करके आपको इसमें बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ।
एंड टाइम आप यहाँ पे दे सकते हो, तो 11:20 हो गया है, हमारा जो एग्जिट टाइम होगा वो 3:20 है। 250 हो गया, 120, एंड प्राइस अभी भी हमारा सिर्फ ग्रीन टेंट में ही है, रेड में नहीं आया, ठीक है। 220 हो गया, बस हमें 1 घंटा और अपनी ट्रेड को होल्ड करना है, ठीक है। एग्जैक्ट 320 हो गया, एंड 320 में देखिए हमारा प्रॉफिट 3:20 पे हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 1560 रुपये। वेल हमें बस इतना ही प्रॉफिट अपनी इस ट्रेड को यहाँ तक रखना है और हमें यहाँ पे बुक कर लेना है। वेल अगर आपको लगता है कि ये प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि पहले हमें कुछ 2000 के आसपास, 2200 के आसपास हमें मिल रहा था, वेल वो प्रॉफिट आपके ऊपर है, वो रिस्क रिवॉर्ड आपके ऊपर है, आपको कितना रिवॉर्ड लेना है। वेल अगर आपको 1500 आपको सही लग रहा है या आपको लगता है कि नहीं 2000 मिल के हमें एग्जिट कर देनी चाहिए, वेल वो आपके ऊपर, आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रॉफिट लेना है। अगर आपको लग रहा है कि आज के लिए 2000 सही है तो आप 2000 बुक करके अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हो, बट अगर आपको 3:20 तक रुकना है तो डेट्स अप टू यू, आप 3:20 तक रुकिए, एंड जो आपका रूल है स्ट्रेटजी का, आप उसको फॉलो करिए, ठीक है। तो वेल एक तो स्ट्रेटजी, एक तो एग्जाम्पल ये हो गया जिसमें कि हमें पूरे दिन में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करा, हमने अपनी ट्रेड को सुबह डिप्लॉय करा एंड उसको हम लेके बैठे रहे, एंड 3:20 तक हमने देखा जो हमारे प्रॉफिट होगा, हमने उसको बुक करा और अपनी ट्रेड को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। वेल एक तो ये एग्जाम्पल था। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ जिसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करना हो या जिसमें हमारी प्राइस रेड टेंट में जाती हो, ठीक है। तो वेल मैं इसमें से कोई भी एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करिए मैं 2 जून का लेता हूँ, सॉरी 2 जनवरी का लेता हूँ, एंड उसकी प्राइस मैं 920 लेता हूँ। एंड अब जो सेकंड रूल ये था, ये क्या था कि करंट वीक एक्सपायरी का हमें एटीएम को सेल करना है, तो यहाँ पे मैंने 920 पे इनको सेल करा और नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी होगी उसके एटीएम को मैंने बाय कर दिया, ठीक है। सेम मेरा पे ऑफ चार्ट बन गया। अब मैं इसको आगे 15 या 30 मिनट्स करके आपको आगे दिखाता हूँ क्या होता है, ठीक है। अभी हमें 1500, 1300 ऐसे ही मिल रहा है। तो वेल अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ 1500 या 1300, अगर आपको दिन का अगर इतना ही लेना है तो आप इतना लेके जा सकते हो। अगर आपकी स्ट्रैटेजी, अगर आपको कॉन्फिडेंस अगर आगे ज़्यादा अच्छा से आ जाता है, अगर इसको रोज बैक टेस्ट कर रहे हो, रोज आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है, तो आप इसमें अपने लॉट को भी बढ़ा सकते हो। डेट्स टोटली अप टू यू। आपके रिस्क रिवॉर्ड कितना, आपके पास कितनी कैपिटल है डिप्लॉय करने के लिए, डेट्स टोटली अप टू यू। मैं इसमें आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इसमें लॉट बढ़ाए या एक में रखिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड आप खुद से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ। वेल इसमें मैं देख सकता हूँ धीरे धीरे मार्केट हमारी ऊपर जा रही है, नहीं मार्केट हमारी ऊपर जा रही है, तो अगर देखते हैं अगर ये रेड टेंट में आएगा तो हम इसमें कोई छोटा सा एक एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा जो प्राइस था वो सीधा 1500, अभी हमें 1500 मिल रहा है, तो मैं सीधा अगर 15 मिनट आगे करता हूँ, देखो सीधा सा हमारा प्राइस 17 माइनस 1500 से -1700 चला गया, क्योंकि मार्केट एकदम वन साइडेड ऊपर जा रही है। बट अगर मैं देखता हूँ अगर हमारी प्राइस अगर रेड टेंट में आ जाती तो मैं इसमें एक एडजस्टमेंट करूँगा इंट्राडे बेसिस पे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो ऊपर की साइड में ब्रेक इवन था वो था 24,000 24067, एंड जो स्पॉट प्राइस था वो था अभी जो है 24061। वेल ऑलमोस्ट हमारी वहाँ तक रेड टेंट में आ ही गया, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे करके और देख लेता हूँ, ठीक है। अभी हमारा पूरा आ गया, तो हमारे 2500 लॉस दिखाने लग गया। तो अभी मुझे इसमें एडजस्टमेंट या क्या करना है, तो मैंने आपको रूल्स में बताया हुआ था कि जैसे ही अगर मार्केट इधर साइड जाती है, ठीक है, अगर सपोज करिए यहाँ पे मार्केट हमारी ऊपर जा रही है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने पुट बाय कर रखा था उसको हम एग्जिट कर देंगे। वेल मार्केट ऊपर जा रही है तो पुट को बाय करने का कुछ फायदा नहीं है, तो जो हमने पुट बाय कर रखा हुआ है 23,800 का, ये देखिए हमने इसको बाय कर रखा है, तो इसको मैं सबसे पहले एग्जिट करूंगा, ठीक है। एंड जो मैंने कॉल को सेल कर रखा हुआ है उसको भी मैं एग्जिट कर दूंगा इसको, ठीक है। अब देखिए अगर मार्केट फर्दर आगे ऊपर जाती है, ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट रहेगा। अगर इतना ही रहती तो मेरा इंट्राडे बेसिस में मेरा लॉस इतना ही रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि मेरे को सिर्फ अभी 2 घंटे और यहाँ मार्केट में अपना स्पेंड करना है। तो आगे मैं देखता हूँ जो मेरे को लॉस है तो उसको मैंने निकाल दिया। अब मैं इसमें आगे करके देखता हूँ कि मेरे को इसमें क्या रहता है। 2:10 हो गया, 2:25, देखिए मेरा जो लॉस था 2200 का वो पूरा हमारा ब्रेक इवन में आ गया, 23 रुपये में आ गया, ठीक है। पूरा हमने लॉस रिकवर कर दिया। प्लस देखो ऊपर आ गया 728, मार्केट फर्दर ऊपर ही जा रही है, तो वो हमने एडजस्टमेंट करके अपनी ट्रेड को प्रॉफिटेबल में लाया। देखिए अब पूरा हमारा जो लॉस था रिकवर हो गया। अब हमें -2200 से ऑलमोस्ट हम 2000 के आसपास आ गए हैं, 250 पे। और आगे फर्दर करता हूँ, 2138, 1313। अब देखिए 3:20 में हमारा जो लॉस था पूरा रिकवर हो गया, एंड एट द डे एंड पे हमने कितना अर्न करा, 1373 रुपये, ठीक है। आप इसमें अपनी ट्रेड को क्लोज करिए। अब इसमें आपने ये देखा कि जैसे ही हमारा लॉस हो रहा था
जिस साइड भी हो रहा था हमने उसमें अपनी ट्रेड को, जो लॉस पोजीशन थी उसको हमने कट करा, एंड जो हमारी विनिंग पोजीशन थी उसको हमने होल्ड करा, एंड T320 तक हमने देखा उसमें कितना रिजल्ट आया। तो उसको होल्ड करने पर हमने अपने रिजल्ट देखा कि हमें उसमें 1373 का हमें प्रॉफिट हुआ, और इसको हम बुक करके अपनी ट्रेड को क्लोज कर देंगे। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। तो अभी आपने ये देखा, जो आपने मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिखाए थे। एक तो ये एग्जाम्पल था कि जिसमें हमने कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करा, मार्केट हमारी ग्रीन टेंट में ही रही थी, एंड उसमें हमने पूरा अच्छे से प्रॉफिट को लिया था। सेकंड में हमने ये देखा मार्केट वन डायरेक्शन हो गई थी, वन डायरेक्शन में हमने क्या करा, जो हमारी लॉस पोजीशन थी उसको हमने कट करा, ठीक है, विनिंग पोजीशन को होल्ड करा 320 तक, एंड जिसमें जितना भी प्रॉफिट होगा हमने उसको बुक करा, एंड हमने घर पे चले गए। डेट्स अ डे। एंड फॉर एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ, एक ऐसी कोई रैंडम डेट चूज़ करके। तो मैं एक ऐसी रैंडम डेट सेलेक्ट करता हूँ 22 जनवरी, ठीक है। उसका मैं वही एंट्री टाइम लेता हूँ 9:20 का, एंड उसके बाद हमने जो करंट वीक की एक्सपायरी है उसके एटीएम को हमें सेल करना है, और जो नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी है उसके स्ट्राइक एटीएम्स को, स्ट्राइक प्राइस को हमें बाय करना है। तो जो पे ऑफ चार्ट बनेगा हमारा ऐसा बनेगा। अब इसमें आप ये देख सकते हो कि इसमें जो लॉट साइज है वो डिफरेंस है, ठीक है। उस टाइम पे हमारे लॉट साइज डिफरेंस होते थे, तो मैं इसको एग्जैक्ट सेम कर लेता हूँ, 75 कर लेता हूँ। जैसे इसको भी मैं 75 करता हूँ, देखो हमारा पे ऑफ चार्ट कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको इसमें बैक टच करके दिखाता हूँ आगे करके कि हमें इस ट्रेड में क्या होता है। हमारे इंट्राडे पे ही रखना है हमें इसको। जैसे ही रेड पे आएगा तो हम इसको एडजस्ट करेंगे, अगर नहीं आएगा तो 320 तक जो भी रिजल्ट होगा हम उसको बुक करके निकल लेंगे, ठीक है। 320 हुआ। अब आप देख सकते हो 320 तक हमारी कितना प्रॉफिट दिखा रहा था, 2797। बस हमें अपनी अपनी ट्रेड को एग्जिट करना है, एंड हमें इतने प्रॉफिट लेके घर चले जाना है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। आप ये मत करिएगा कि मैं सिर्फ आपको रैंडम ही दिखा रहा हूँ। मैं एक नेक्स्ट मंथ की 18 फरवरी का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने इसमें 920 सेलेक्ट करा। मैं ऐसे ही रैंडम ले रहा हूँ गाइस। मैंने पहले कुछ भी ऐसा टेस्ट नहीं कर रखा हुआ, मैं सीधा सिर्फ आपके सामने ही अभी यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड उसमें जो भी एडजस्टमेंट होगा तो वो भी मैं आपको साथ साथ दिखा ही रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको 30 मिनट्स आगे करके दिखा रहा हूँ। 320, देखिए 320 तक हमें कितना प्रॉफिट हुआ, ऑलमोस्ट 2000 रुपये का, यानी कि 1988 रुपये। तो गाइस अभी मैंने आपको पूरे पूरे 4 एग्जाम्पल दिखा दिए हैं, एंड चारों एग्जाम्पल में जिसमें कि आप देख सकते हो 3 एग्जाम्पल में हमें तो एडजस्टमेंट ही नहीं करना पड़ा, एंड एक हमने जो एडजस्टमेंट करा उसमें भी हमारा लॉस था, वो हमने पूरा रिकवर करके उसको हमने अपने प्रॉफिट में ही क्लोज करा था। तो इसमें ऑलमोस्ट लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ही लो है। अगर मैं बोलूँ तो परसेंटेज में 5 से 10% आपकी लॉस में आपकी ट्रेड जा सकती है, वो भी बहुत मिनिमम लॉस में रहेगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी के रूल्स को फॉलो करते हो तो आई एम श्योर इसमें आपको प्रॉफिट ही मिलने वाला है इंट्राडे बेसिस पे। तो गाइस यही ये स्ट्रेटजी थी। अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, एंड आप भी इसमें बैक टेस्ट करके देखिए कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है गाइस। एंड अगर आपको मेरे वीडियो से आपको इस स्ट्रेटजी में बहुत अच्छी लग रही है, अगर आपको नई नई स्ट्रेटजी सीखने को मिल रही है, और आपको मेरी लर्निंग अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइस यही था। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में आपके जो क्वेरीज हैं वो उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।